हेलो साथियों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस मैराथन क्लास को। और आज की मैराथन आप सबको 2 बजे मिल रही है, जैसा कि हमने आप सबको सुबह बताया था कि आपकी एक 2 बजे क्लास भी हम कराएंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम मई में या जून में होने वाला है, आप सभी को इस मैराथन को अवश्य देखना है। और इससे पहले भी हमने कई सारे क्लास करा रखे हैं, वो भी आप सबको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें, जो साथी ट्रिपल सी का एग्जाम जुलाई में देंगे उनके लिए फतेह बैच 7.0 है। तो आप सभी इस न्यू बैच में आ सकते हैं। आप जब भी इस बैच को ज्वाइन करें, ट्रिपल सी 10 कूपन अप्लाई करना ना भूलें, ताकि इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल सके। और इसमें थ्योरी क्लास, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ईवोक सब कुछ आपको मिलेगा। A to Z सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाएगा। जिनका एग्जाम जून में होगा यानी अगले मंथ में होगा, उनके लिए 6.0 नाम से बैच है। तो आपको इस पर भी डिस्काउंट दिया गया है। ट्रिपल सी 10 आपको अप्लाई कर लेना है, ताकि ये बैच आपका 360 में ही आपको मिल पाए। और इसमें भी कंप्लीट क्लास आपको मिलते हैं। शाम 6 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है। कूपन कोड ट्रिपल सी 10 आपको लगाना है और आपस में मिला करके लगाना है, ठीक है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा है, किसी टेबल के अंत में अगर कोई रो जोड़ना है तो इंसर्शन पॉइंट को अंतिम सेल में रखकर कौन सी कुंजी दबाते हैं। जैसे मान लिया आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हैं और वहां पर आपने एक टेबल को इंसर्ट किया हुआ है। टेबल के अंदर जितने भी कॉलम एंड रोज आपने बनाए हैं, अब हमें एक नया रो ऐड करना है। जैसे हमारे पास मान लिया इस प्रकार से कई सारे अलग अलग रोज एंड कॉलम थे। अब हम अंतिम वाले सेल पर हैं और एक नई रोज हमें नीचे चाहिए। तो हम यहाँ नई रो कैसे ले सकते हैं? तो इंसर्शन पॉइंट को अंतिम रो में, अंतिम सेल में रखने के बाद हमें कौन सी कुंजी प्रेस करनी होती है? टैब। हमको टैब की दबानी है और जैसे ही हम टैब की प्रेस करेंगे तो एक नया रो ऐड हो जाएगा। फिर से हम टैब दबाएंगे तो फिर से एक नया रो ऐड हो जाएगा। कौन सा बार टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है? टाइटल बार आप सब जानते हैं, टाइटल बार सबसे टॉप पर होता है। तो टाइटल बार के जस्ट नीचे कौन सी बार होती है? ये भी सवाल लिब्रे ऑफिस से ही पूछा गया है। टाइटल बार के जस्ट नीचे कौन सी बार होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। कौन सी बार टाइटल बार के ठीक नीचे होती है? तो यहाँ पर सॉरी मेनू बार होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? मेनू बार। टाइटल बार के नीचे आपको मेनू बार मिलेगा और मेनू बार के नीचे आपको स्टैंडर्ड टूल बार मिलेगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे आपको क्या मिलेगा? फॉर्मेटिंग टूल बार मिलेगा, फॉर्मेटिंग टूल बार मिलेगा। अगला सवाल है, किस डीमेट अकाउंट किससे संबंधित है? डीमेट का अकाउंट जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आपको बताना है डीमेट अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, किससे संबंधित होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रेडिंग से संबंधित होता है, ठीक है। ट्रेडिंग अगर आप करते हैं या कोई शेयर आप परचेज करते हैं, तो ऐसे में एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, ताकि जो शेयर आप परचेज करें वो डीमेट अकाउंट में होल्ड किया जा सके। सिम का पूरा नाम क्या होता है? सिम का फुल फॉर्म आपको बताना है। सिम का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। ऑप्शन बी है आपका। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है सिम का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निम्न स्तरीय भाषा का उदाहरण है? कौन सा एक लो लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है? आपसे पूछा है कौन सा एक निम्न स्तरीय भाषा का एग्जाम्पल है, लो लेवल कौन सा है इसमें? सी, प्रोलॉग, कोबॉल और असेंबली। यहाँ पर आपका असेंबली एक लो लेवल की लैंग्वेज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, पूछा है आपसे, हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML के प्रोग्राम को रन करने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है? जो HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रोग्राम है, इसको रन करने के लिए किसका यूज होना जरूरी है? अगर आपने कोई भी HTML की प्रोग्रामिंग की है, उसको रन कैसे करोगे? उसको रन करने के लिए हमें आवश्यकता होती है किसकी? एक वेब ब्राउजर की। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा, क्योंकि हमें एक वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर किया जा सकता है? पैसा अगर हमें विदेश में भेजना है, पैसा अगर हमें किसी दूसरी कंट्री में भेजना है, या हमें दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में पैसा मंगाना है,
तो हम किसका यूज करेंगे, कैसे मंगा सकते हैं। इसके लिए हमें स्विफ्ट कोड की आवश्यकता पड़ती है। स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करके पैसा हम अब्रॉड भेज सकते हैं या हम अपने कंट्री में भी मंगा सकते हैं। लैन कार्ड को जाना जाता है, लैन कार्ड इज आल्सो नोन एज, तो लैन कार्ड को और किस रूप में जानते हैं, लैन कार्ड को और किस रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब क्या है, इसको बोलते हैं आप इंटरनेट कार्ड या एनआईसी कार्ड या मैक या फिर नन ऑफ दीज। तो इसको एनआईसी कार्ड भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से जाना जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अलग है, निम्नलिखित में से कौन अलग है, बताइए कौन अलग है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर वर्ड, एक्सेल, लिनक्स, पावर पॉइंट दे रखा है। अलग की अगर हम बात करें तो इसमें लिनक्स हो जाएगा, क्योंकि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है, और बाकी जो कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाता है, और बाकी सभी आप देखेंगे तो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। तो लिनक्स यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगा। अनधिकृत पहुंच डैश प्रकार की नेटवर्क समस्या है, अनधिकृत पहुंच किस प्रकार की नेटवर्क समस्या है, किस प्रकार की नेटवर्क प्रॉब्लम है, अनधिकृत पहुंच किस प्रकार की नेटवर्क प्रॉब्लम है, आंसर दीजिएगा। सही जवाब यहां पर आपको बताना है। तो सिक्योरिटी दिया हुआ है, विश्वसनीयता दिया हुआ है ना, परफॉर्मेंस दिया हुआ है, और इसमें से कोई नहीं। अनधिकृत पहुंच की अगर बात की जाए तो ये सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, ये सुरक्षा की समस्या है। उद्योग 4.0 में शामिल है, आपको बताना है उद्योग 4.0 में क्या शामिल है। अगर हम उद्योग 4.0 की बात करें तो इसमें क्या शामिल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर नन ऑफ दीज, या फिर सभी होना चाहिए यहाँ पे ना, ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। भारत में चेक कितने दिन तक मान्य रहता है, कितने दिन तक वैलिड रहता है, भारत में जो चेक है ना वो कितने दिन तक वैलिड रहता है। तो चेक जारी होने के बाद, ठीक है, चेक जारी होने के बाद 3 मंथ तक वैलिड रहता है, 3 माह तक ये वैलिड रहता है। यूटीआर का फुल फॉर्म बता दीजिए, यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। यूटीआर की अगर बात की जाए तो यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस इसको बोलते हैं, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, ये यूटीआर का पूरा नाम है या फुल फॉर्म है। आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसमें 22 डिजिट होते हैं, एनईएफटी में 16 डिजिट होते हैं। जो यूटीआर नंबर आपका है, यूटीआर नंबर जो है आपका, वो आरटीजीएस के तहत जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो 22 डिजिट का होता है, एनईएफटी में 16 का होता है। निम्नलिखित में से पोर्ट नंबर 80 का उपयोग करता है कौन। अब आपको बताना है कि पोर्ट नंबर 80 का इस्तेमाल कौन करता है। पोर्ट नंबर 80 का यूज कौन करता है, HTTP, ऑप्शन पहला करेक्ट है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सीपीयू के सबसे नजदीक मेमोरी कौन सी होती है, सीपीयू के सबसे पास मेमोरी कौन सी होती है, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, कैश हो गया, या फिर नन ऑफ दीज का ऑप्शन हो गया। तो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सबसे पास जो मेमोरी होती है उसको आप क्या कहते हैं, कैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। अगला सवाल है डीपीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आपसे डीपीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो डीपीआई का मतलब यहाँ पर क्या होगा, डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच, क्या होगा, डॉट्स पर इंच। ठीक है, अगला सवाल है फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था, दुनिया का पहला नेटवर्क आपको बताना है, दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था, दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था। तो एनएसएफ नेट था, अर्पा नेट था, इंटरनेट था। दुनिया का पहला नेटवर्क अर्पा नेट के नाम से जाना गया, अर्पा नेट ये दुनिया का पहला नेटवर्क था। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसको बोलते हैं। अगला सवाल है 5वीं पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल होता है, 5th जनरेशन की बात यहाँ पे की गई है, 5th जनरेशन में किसका इस्तेमाल होता है, आईसी,
ULSI ट्रांजिस्टर या इसमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है 5वीं जनरेशन में। OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं आपको बताना है। देखो कई बार आपसे TCP IP पूछता है ना, तो TCP IP की बात की जाए तो इसमें 4 लेयर होती हैं, बट OSI रेफरेंस मॉडल में जो लेयर की संख्या है वो 7 है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको क्या बताना है कि भाई इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में नहीं आता है। जवाब दीजिएगा। विंडोज, लिनक्स, ओरेकल और डॉस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपका ओरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है SSL का फुल फॉर्म क्या होता है। SSL का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। SSL जो सिक्योरिटी होती है इसको बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर के नाम से इसको जाना जाता है। अगला सवाल है EDI का पूरा नाम क्या है। EDI का फुल फॉर्म क्या होता है। अब आपको EDI का फुल फॉर्म बताना है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ऑप्शन का वी आपका राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है, आपको बताना है कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। जवाब दीजिएगा। कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। अब देखो यहां पर आपका डी ऑप्शन होगा .RTF। .RTF जो है आपका वो लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है, बाकी .ODT, ODS, ODP ये सब आपके लिब्रे ऑफिस से संबंधित हैं। वैक्यूम ट्यूब तकनीक कौन सी पीढ़ी में प्रयोग की जाती थी। वैक्यूम ट्यूब टेक्निक कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल की जाती थी, आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट से आपको बताना है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ या सेकेंड में हुआ या थर्ड में हुआ, किस में हुआ, जल्दी से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस में हुआ, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ है। उमंग ऐप में कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है। उमंग ऐप कितनी भाषाओं में वर्क करता है, इसका जवाब आपको देना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं में कितनी भाषाओं का प्रयोग करता है, तो 10, 12, 23 और 6 दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी है, 23 भाषाओं में भी वर्क करता है आपका उमंग ऐप। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस के नाम से इसको जानते हैं। अगला सवाल है NUUP की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको बताना है NUUP की फुल फॉर्म क्या है। तो इसको क्या बोलेंगे, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, इसको बोलते हैं नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। जब हमारे पास कोई मेल भेजता है तो ये किस में दिखाई देता है, जब आपके पास कोई मेल भेजेगा तो ये कहां पर आपको देखने को मिलता है, ये किस में आपको दिखाई देता है। जब आपके पास कोई मेल भेजेगा तो ये आपको कहां पर दिखाई देगा, इनबॉक्स में दिखाई देगा। आपको किसी को मेल भेजोगे तो आप अपने फोन में कहां देखोगे, सेंट बॉक्स में देखोगे, लेकिन आपके पास जो मेल आया है वो इनबॉक्स में आपको दिखेगा। ओटीपी निम्न में से किसका उदाहरण है, ओटीपी निम्न में से किसका एक एग्जाम्पल है, किसका एक उदाहरण है। तो ओटीपी किसका एग्जाम्पल है, आपको जल्दी से आंसर देना है। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। ओटीपी की बात करें तो इसे वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, जो कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA भी यहाँ शॉर्ट में हो सकता है, 2FA का एग्जाम्पल है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एग्जाम्पल है आपका ओटीपी। एयरपोर्ट का कार्य किसके अंडर में आता है, आंसर दीजिएगा। एयरपोर्ट का कार्य किसके अंतर्गत आता है, ये भी आपके पेपर में काफी पूछता है कि भाई एयरपोर्ट का कार्य किसके अंडर में आता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आपको बताना है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलेंगे वायरलेस फिडेलिटी। राइट आंसर पहला हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी के नाम से जानते हैं वाईफाई को। पूछेगा वाईफाई में मिनिमम और मैक्सिमम पासवर्ड की लेंथ क्या हो सकती है, तो मिनिमम 8 और अधिकतम 63 कैरेक्टर आप रख सकते हैं पासवर्ड में। ईमेल के फाउंडर निम्न में से कौन है, आपको क्या बताना है, ईमेल के फाउंडर आपको बताना है। तो ईमेल के फाउंडर कौन है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ईमेल के फाउंडर हैं रे टॉमलिंसन। करेक्ट आंसर क्या है, रे टॉमलिंसन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया गया है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किसके लिए हुआ है, इसको किसके लिए डेवलप किया गया है, केवल और केवल आईफोन के लिए। जो एप्पल के फोन हैं, केवल आपका iOS ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में वर्क करता है, तो स्पेशली ये एप्पल के लिए बनाया गया है। 197 कम्युनिकेशन का संबंध किससे है, आपको बताना है कि 197 कम्युनिकेशन का संबंध किससे है, बताइए। 197 कम्युनिकेशन की बात करें तो ये आपका पेटीएम से संबंधित है, पेटीएम से संबंधित है। पेटीएम 2010 में डेवलप किया गया, ये फाउंडेड हुआ 2010 में, और विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर हैं। कौन है, विजय शेखर शर्मा हैं पेटीएम के फाउंडर, और पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। अगला सवाल है, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको पैन का फुल फॉर्म बताना है कि पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पैन कार्ड का पूरा नाम क्या हो जाएगा। पैन कार्ड को क्या बोलेंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर बोलेंगे। स्थायी खाता संख्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, और इसमें टोटल डिजिट कितने होते हैं, तो ये 10 अंक का पैन कार्ड होता है, 10 डिजिट होते हैं। वाईफाई में कम से कम कितना पासवर्ड रख सकते हैं, वाईफाई में कम से कम पासवर्ड कितना रखा जा सकता है, तो वाईफाई में मिनिमम पासवर्ड जो है आप कितना रख सकते हैं, आंसर दीजिएगा। वाईफाई में अभी मैंने बताया 8 करेक्टर हो सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम आपका 10 करेक्टर हो सकता है। 36 कहता है, एईपीएस में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है, एईपीएस में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आधार नंबर का यूज होता है, एईपीएस के अंतर्गत अगर आप पैसे जमा करते हैं निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, आधार नंबर की आवश्यकता होती है, आधार नंबर और बायोमेट्रिक। टीसीपी आईपी में कितने लेयर होती हैं, आपको बताना है कि टीसीपी आईपी जो है आपका, इसमें लेयर की संख्या कितनी है। तो अभी आपसे पूछा था ओएसआई में कितनी है, तो 7 थी वहां पर, आप टीसीपी में कितनी है, 4 लेयर होती हैं। अब देखो इसमें जैसे नेटवर्क लेयर हो गया, इंटरनेट लेयर हो गया, होस्ट टू होस्ट लेयर हो गया, एप्लीकेशन लेयर हो गया, इसमें 4 लेयर होती हैं। विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है, विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा मिलता है। विंडोज 10 का डिफॉल्ट ब्राउजर आपसे पूछा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। ये विंडोज 10 का बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होता है माइक्रोसॉफ्ट एज नाम से, ठीक है। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है, बताइए। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है, तो इसका सही जवाब क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, 25 है, इसका पोर्ट नंबर कितना है, 25 है। अगला सवाल है, ईमेल किस प्रकार का हो सकता है, आपको क्या बताना है, ईमेल किस प्रकार का हो सकता है, ओनली पब्लिक हो सकता है, ओनली प्राइवेट हो सकता है, या फिर बोथ। तो जो भाई आपका ईमेल है ना, ओनली प्राइवेट हो सकता है, मेल किसी को भेजेंगे तो वो प्राइवेट ही होगा, स्वाभाविक बात है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। आरडीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आपको बताना है, आरडीएस का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आंसर आपको देना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट है, सॉरी बी ऑप्शन ही आपका राइट है। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस के नाम से जानते हैं आरडीएस को। टेलीग्राम ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, टेलीग्राम ग्रुप में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है।
अब देखिए टेलीग्राम ग्रुप में अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इसमें 2 लाख सदस्य हो सकते हैं, 2 लाख सदस्य बन सकते हैं। भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों का विवरण रखता है? भारत का ऐसा कौन सा लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों का विवरण रखता है? इसका राइट आंसर आपको देना है। तो ये है आपका justdial.com, ऑप्शन पहला justdial.com। अगला सवाल है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है जो एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता को अनुमति देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डैश का एक प्रकार है जो एक समय में केवल एक ही यूजर को अनुमति देता है काम करने के लिए। इसको बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। डैश कंप्यूटर पर चलने वाला पहला प्रोग्राम है जब कंप्यूटर बूट होता है। देखिए जब कंप्यूटर आपका बूट होता है, जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम रन होता है? कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम रन होता है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर कंप्यूटर पर चलने वाला पहला प्रोग्राम जब कंप्यूटर बूट होता है तो वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो जाएगा सही जवाब। अब ये चीज़ डिपेंड करती है आपके ऑप्शन पर कि ऑप्शन किस टाइप से दिए गए हैं। अगला सवाल है बायोस स्टैंड फॉर, यानी बायोस का पूरा नाम क्या है, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से बायोस को जानते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कौन सी प्रक्रिया जांचती है कि कंप्यूटर के घटक काम कर रहे हैं और ठीक से जुड़े हुए हैं, उसका नाम बताना है। ठीक है, देखो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट ठीक से काम कर रहे हैं, इसको जांचने के लिए पोस्ट नाम का एक प्रोग्राम रन होता है। इसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या बोलते हैं? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पर अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है? कंप्यूटर पर अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम कौन करता है? इसका जवाब आपको देना है सभी बच्चों को। यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या बन जाएगा? यहां पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है सर्वर साइट और ऑपरेटिंग सिस्टम को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको जानते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। और अगला सवाल है टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो शब्द है इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है, वो आपको समझाना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? कौन सा इसमें करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा? अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग। एक प्रोग्राम का ऐसा सेट है जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि वो परिचालन तंत्र होता है, हमारे पूरे सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है, ऑपरेट करने का काम करता है। तो ऐसा प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और आज के सेशन में 50 प्रश्नों को ही शामिल किया गया था, तो आप सभी इसको अच्छे से रिवाइज करो और इसका पीडीएफ भी आप सबको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो आप ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री नोट्स में जाइएगा और वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको डेट वाइज हम डालते हैं। तो आज जो आपकी 20 तारीख है, आज 21 तारीख 20 तारीख है, और आज का डेट का पीडीएफ आपको वहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, बाकी शाम को एक और मैराथन कराएंगे, तो 8:30 PM पर सबको आ जाना है मैराथन क्लास के लिए, जिसमें पूरे 100 प्रश्नों की हम मैराथन आपके लिए लेकर आने वाले हैं आज 8:30 पर। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन बच्चों को कोर्स ज्वाइन करना है अभी आप फटाफट से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। CCC10 कूपन अप्लाई कर लेना है, ये ऑफर भी लिमिटेड टाइम के लिए है। तो जिनका जून में पेपर है या जुलाई में पेपर है, आप सभी बैच फटाफट से ज्वाइन करके तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।